हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम जेई मेंस में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, या वो टाइप जो कि जेई मेंस में आ सकता है। अगेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही रहेगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल एक्स, वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। कैपिटल ए की पावर 1/3 इंटू में कैपिटल बी की पावर 4 बाय कैपिटल सी की पावर 1 इंटू में कैपिटल डी की पावर 2/3। और क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी फिजिकल क्वांटिटीज आर 1%, 2%, 3% और 4% रिस्पेक्टिवली। कैपिटल ए में परसेंटेज एरर है 1%, कैपिटल बी में 2%, कैपिटल सी में 3%, कैपिटल डी में 4%। तो पूछा क्या है, व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन कैपिटल एक्स फिजिकल क्वांटिटी। सॉल्यूशन कैसे होगा, मान लो कैपिटल ए को मैं ऐसे लिखूं, स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कैपिटल बी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कैपिटल सी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल सी प्लस माइनस डेल्टा सी। कैपिटल डी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल डी प्लस माइनस डेल्टा डी। तो डेल्टा ए बाय में ए इंटू में 100, ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन कैपिटल ए फिजिकल क्वांटिटी, और वो कितना गिवन है 1%। और डेल्टा बी बाय में बी इंटू में 100, ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन कैपिटल बी फिजिकल क्वांटिटी, और ये 2% गिवन है। ऐसे ही डेल्टा सी बाय में सी इंटू में 100, ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन कैपिटल सी फिजिकल क्वांटिटी, और ये 3% गिवन है। ऐसे ही डेल्टा डी बाय में डी इंटू में 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4%। तो डेल्टा एक्स, कैपिटल एक्स को क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल एक्स फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो अब यहां से व्हेन क्वांटिटीज आर रेज्ड टू पावर, तो रिलेटिव एरर्स को कैसे लिखा जाता है, रिलेटिव एरर इन कैपिटल एक्स फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा एक्स बाय में एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे आ जाएगा, इंटू में डेल्टा ए बाय में ए प्लस बी की पावर क्या है 4 इंटू में डेल्टा बी बाय में बी प्लस सी की पावर क्या है 1 1 इंटू में डेल्टा सी बाय में सी प्लस कैपिटल डी की पावर 2/3 इंटू में डेल्टा डी बाय में डी। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू में 100 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में डेल्टा ए बाय में ए इंटू में 100 प्लस 4 इंटू में डेल्टा बी बाय में बी इंटू में 100 प्लस डेल्टा सी बाय में सी इंटू में 100 प्लस 2/3 इंटू में डेल्टा डी बाय डी इंटू में 100। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन कैपिटल ए फिजिकल क्वांटिटी, और ये परसेंटेज एरर इन कैपिटल बी फिजिकल क्वांटिटी, ये परसेंटेज एरर इन कैपिटल सी फिजिकल क्वांटिटी, और ये परसेंटेज एरर इन कैपिटल डी फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन कैपिटल एक्स फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो 1/3 इंटू में ये गिवन है 1% प्लस 4 इंटू में ये गिवन है 2% प्लस ये गिवन है 3% प्लस 2/3 इंटू में ये गिवन है 4%। तो परसेंटेज एरर
इन कैपिटल एक्स फिजिकल क्वांटिटी, ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8/3। इनको सिंपली ऐड करना है तो ये आ जाएगा 14%। ये हो जाएगा आंसर। कैपिटल एक्स फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कितना आएगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर गिवन है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल और इसकी रेडियस है आर और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है रो और जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर, वो क्या है कैपिटल आर। ये तो क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर। और ये है रेजिस्टेंस। गिवन क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर वो दे रखी है 7.78.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये प्रैक्टिकली मेजर की गई है इस सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ। ऐसे इसकी जो रेडियस जो प्रैक्टिकली मेजर की गई है वो गिवन है 0.26 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस है ना इस कंडक्टिंग वायर का वो भी प्रैक्टिकली मेजर किया गया है और वो गिवन है 32 प्लस माइनस 1 ओम। अब ये बताना व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर। हम 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर को पढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस आता है रो इनटू में लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से रेजिस्टिविटी निकल के क्या आ जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल आर विच इज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। और लेंथ क्या गिवन है 78.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसको मैं थोड़ा छोटा एल से डिनोट करता हूं और ये डेल्टा एल है। ऐसे जो रेडियस जो प्रैक्टिकली मेजर की गई है इस सिलेंड्रिकल वायर की वो है 0.26 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा आर डिनोट करता हूँ और ये है डेल्टा आर, एरर इन द रेजिस्टेंस, सॉरी एरर इन द रेडियस ऑफ द वायर। और ऐसे ही जो रेजिस्टेंस गिवन है प्रैक्टिकली मेजर किया गया ये भी, ये है 32 प्लस माइनस 1 ओम। इसको मैं थोड़ा छोटा आर से डिनोट करता हूँ और ये डेल्टा आर विच इज एरर इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर को क्या लिखूंगा मैं थोड़ा सा छोटा रो प्लस माइनस डेल्टा रो।
और यहाँ से व्हेन क्वांटिटीज आर रेज टू पावर, तो रेजिस्टिविटी में रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, रेडियस की पावर 2 है तो 2 इंटू में डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, प्लस रेजिस्टेंस की पावर 1 है तो 1 इंटू में डेल्टा आर बाय में आर, प्लस लेंथ की पावर क्या है 1, 1 इंटू में डेल्टा एल बाय में एल। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा रो बाय में रो इंटू में 100 इज इक्वल टू 2 इंटू में डेल्टा आर बाय में आर इंटू में 100, प्लस डेल्टा आर बाय में आर इंटू में 100, प्लस डेल्टा एल बाय में एल इंटू में 100। अब इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है यहाँ से इसमें, तो ये तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी, वो क्या आएगा 2 इंटू में डेल्टा आर कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय रेडियस 0.26 इंटू में 100, प्लस डेल्टा कैपिटल आर ये है 1 डिवाइडेड बाय आर 32 इंटू में 100, प्लस डेल्टा एल 0.01 डिवाइडेड बाय एल 78.00 इंटू में 100। तो इनको ऐसे सिंपली सोल्व करना जैसे करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से सोल्व करते ही आ जाएगा परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 18.52%। और ये हो गया परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम गिवन है, ये है बॉब, यहाँ पे कोई बॉल भी हो सकती है, और ये स्ट्रिंग मतलब धागा जिसकी लेंथ है एल, लेंथ है इसकी कैपिटल एल इस धागे की, और ये एंगल है थीटा, इसको जब अब यहाँ से रिलीज करेंगे मतलब ऐसे छोड़ेंगे तो ये एंगुलर एसएचएम करेगी, ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी, फिर ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी। तो इस सिंपल पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस की थीटा वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो इस पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस की टाइम की मेजरमेंट ली हमने, मेजरमेंट ऑफ 10 ऑसिलेशंस, एक की नहीं 10 ऑसिलेशंस की, ऑफ सिंपल पेंडुलम। वो आई, उसको डिनोट किया मैंने टी डैश से, बड़े वाला टी डैश, और ये आई है 20.26 प्लस माइनस 0.49 सेकेंड। इसके 10 ऑसिलेशंस की मेजर्ड वैल्यू है ये, मेजरमेंट, और जो इसकी लेंथ को मेजर किया गया है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ,
ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब इस धागे की लंबाई, उसको मैं कैपिटल एल से देख डिनोट कर रहा हूँ। ये आई है, ये गिवन है, मतलब 96.2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। और इसने पूछा क्या है, व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जिस प्लेनेट के सरफेस के नजदीक हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो टी डैश तो गिवन है 20.26 प्लस माइनस 0.49 सेकेंड। ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है, ध्यान रहे 10 ऑसिलेशंस के टाइम की मेजर्ड वैल्यू। और एक ऑसिलेशन के टाइम की जो वैल्यू होती है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ वन ऑसिलेशन, वो होता है 2 पाई इंटू में रूट एल बाय में जी, ये होता है। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये किसका टाइम है जो कि मेजर किया गया है, 10 ऑसिलेशंस का। तो एक ऑसिलेशन का किसके बराबर हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला टी किसके बराबर आ जाएगा, टी डैश डिवाइडेड बाय 10। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, छोटे वाला टी डैश प्लस माइनस डेल्टा टी डैश, और जो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये वाला बड़े वाला टी, इसको क्या लिखूंगा, थोड़ा सा छोटा टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो ये जो छोटे वाला टी है, ये क्या आएगा, छोटा टी डैश डिवाइडेड बाय 10। तो छोटा टी डैश कितना, 20.26 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, 2.03, 2.026 आएगा। और यहाँ पे देखो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल हैं, दो, और यहाँ पे 3, ये तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए आया है। तो इसमें भी दो डेसिमल प्लेस होने चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2.026 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटाऊंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.03। अब बची डेल्टा टी निकालने की बारी। तो डेल्टा टी बाय में टी, ये कितना आएगा, ये टी डैश है, ध्यान रहे ये पावर नहीं है, ये टी डैश है। अब इसकी पावर 1 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है ना, तो 1 इंटू में डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाय टी डैश। तो यहां से डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाय टी डैश इंटू में टी। तो डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी डैश देखो कितना 0.49, और टी डैश कितना है 20.26 इंटू में टी। ये कौन सा, जो कि कैलकुलेटर का यूज करते हुए आया था रिजल्ट, 2.026। तो ये आता है डेल्टा टी 0.
यूजिंग कैलकुलेटर सिंपली करना है। 0.049 ये आता है 0.049। अब देखो जो ये जो स्मॉल टी है जो कि ये है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, हैं कितने 3, तो इसको राउंड ऑफ करो 0.049 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 9 5 से बढ़ा तो ये 4 5 हो जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 0.05। तो ये डेल्टा टी की फाइनल वैल्यू होगी और ये टी की फाइनल वैल्यू होगी। तो फाइनली मैं इस कैपिटल टी को क्या लिखूंगा, इस टी की वैल्यू कितनी आई थी 2.03 प्लस माइनस, और इस डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई थी 0.05, अभी जो सोल्व किया था जस्ट इससे पहले। तो ये तो है छोटा टी और ये डेल्टा टी। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और अब इस फॉर्मूले से करते हैं हम, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी। तो यहां से जी कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और मैं इस जी को क्या लिखूंगा, मैं बड़े वाले जी को, इसको छोटा जी प्लस माइनस डेल्टा जी। तो अब यहां से देखो डेल्टा जी बाय में जी क्या आएगा, यहाँ पे एल की पावर 1 है ना, तो 1 इंटू में डेल्टा एल बाय में एल प्लस यहाँ पे टी की पावर 2 है, तो 2 इंटू में डेल्टा टी बाय में टी। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो डेल्टा जी बाय में जी इंटू में 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय में एल इंटू में 100 प्लस 2 इंटू में डेल्टा टी बाय में टी इंटू में 100। तो डेल्टा जी बाय में जी इंटू में 100 ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाय में जी इंटू में 100। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दो। अब डेल्टा एल की वैल्यू मेरे पास है, ये रही, ये तो है एल छोटे वाला एल, और ये क्या है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना 0.3, तो 0.3 डिवाइडेड बाय एल विच इज 96.2 इंटू में 100 प्लस 2 इंटू में डेल्टा टी कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय टी, ये क्या है 2.03 इंटू में 100। अब इसको सिंपली जो यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करते हैं वही करना है। तो परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना आ जाएगा, इसको सिंपली यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हुए तो ये आ जाएगा 5.2%। तो ये था कि भाई एक सिंपल पेंडुलम है, उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑसिलेशंस का जो टाइम की जो मीजर्ड वैल्यू है वो इसने ये दे रखी है विद एरर। ऐसे इसकी जो
ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ की मेजर्ड वैल्यू विद एरर ये दे रखी है। तो परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना था। तो ये टी डैश तो ये हो गया। और ये जो टी होता है, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये जो टी डैश है, ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है। हमें एक ऑसिलेशन का चाहिए, तो ये टी क्या हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस टी को क्या लिखूंगा मैं, थोड़ा सा छोटा टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा 2.03 प्लस माइनस 0.05 सेकेंड। तो अब इसका यूज करेंगे, दोनों तरफ स्केयर कर देंगे, यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेंगे। और बड़े वाले जी को क्या लिखूंगा मैं, इस बड़े वाले जी को थोड़ा सा छोटा जी प्लस माइनस डेल्टा जी। अब यहाँ से जब क्वांटिटीज आर रेज टू पावर, तो डेल्टा जी बाई में जी क्या आ जाएगा, एल में एल की पावर 1 है ना, तो 1 इंटू में डेल्टा एल बाई एल प्लस यहाँ पे टाइम की पावर 2 है, तो 2 इंटू में डेल्टा टी बाई टी। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, डेल्टा एल की जो कि ये है, एल की ये वाली है, और डेल्टा टी की ये है, और टी की ये है, ये वैल्यू पुट करनी है। और यूजिंग कैलकुलेटर बस रिजल्ट फाउंड आउट करना है। और ये 5.2% आएगा परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।